धमाका हुआ दिल्ली में, लोग मरे दिल्ली में और दुख प्रकट हो रहा है भूटान में। यह सारी बातें ट्विटर पे ट्रेंड हो रही हैं। आपको याद होगा 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई आतंक के चपेट में था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मूसलाधार बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचे और राष्ट्र को संबोधित किया। Have the advantage of surprise. This time there was no advance indication, but the state administration has risen remarkably well to the occasion in the aftermath of this tragedy. Within 1 hour, और एक स्पष्ट संदेश दिया कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। 13 साल बाद 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद जब 8 लोगों की मौत हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूर्व निर्धारित विदेशी यात्रा पर रवाना हो गए। नमस्कार दोस्तों, आज जब दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हो चुका है जिसमें कम से कम 12 निर्दोष लोग मारे गए हैं और 20 से ज्यादा घायल हो चुके, तो सवाल उठना लाजमी है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। यह धमाका किसी सीएनजी ब्लास्ट का मामला नहीं लगता। एनआईए की जांच चल रही है, यूपीए की धाराएं लग चुकी हैं और संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वीडियो बनाने तक ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। आइए तो याद कीजिए 26 नवंबर 2008 को मुंबई में क्या हुआ था। लश्कर तैयबा के 10 आतंकी समुद्र के रास्ते घुस आए, ताज होटल, ओबराय, नीरमन हाउस और सीएमटी पर हमला किया, covering that entire heritage wing of the Taj Hotel. और 166 लोगों को मार गिराया। सैकड़ों लोग घायल हुए, पूरा शहर ठप पड़ गया और लोग डर से कांप रहे थे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया? भारी बारिश के बावजूद वो अगले ही दिन मुंबई पहुंचे, साइट के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे लेकिन संयम से। उन्होंने संसद में भाषण दिया कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना होगा ताकि आतंक का केंद्र नष्ट हो। मनमोहन जी ने यूएन में भी पाक को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रगति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पाकिस्तान की भूमि और उसके नियंत्रक वाले क्षेत्र भारत के खिलाफ आतंकवाद को सहारा देने या बढ़ावा देने के उपयोग न किया जाए। it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. साथ ही यूपीए सरकार ने जांच क्षमता को बढ़ाए रखने हेतु नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की स्थापना की, जिसे सीधे आतंकवाद की गहन जांच के लिए बनाया गया। जब भी ऐसी वारदात भारत में होती है तो एनआईए ही इस चीजों की जांच करता है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि यूपीए के समय 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे। 2011 में पाक के नूर खान एयरबेस पर, 2012 में बहावलपुर के लश्कर कैंप पर ये गुप्त सर्जिकल स्ट्राइक थे। पूर्व आर्मी चीफ ने खुद कहा था कि यूपीए ने आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हालांकि यह बात कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था, लेकिन जनरल हुड्डा ने भी यह बात साफ कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक या सीमा पर ऑपरेशन से पहले भी भारतीय सेना द्वारा किए जा चुके हैं, लेकिन हमें उसकी सटीक तारीख और स्थान की जानकारी नहीं है। मनमोहन जी ने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, कश्मीर में घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग बढ़ाई थी। 2004 से 2014 के बीच आतंकी घटनाएं 30% कम भी हुए थे। उस समय अमेरिका से न्यूक्लियर डील के साथ साथ आतंकवाद पर सहयोग बढ़ाया गया था। पाक को आईएमएफ के लोन के लिए आतंक पर कार्रवाई की शर्त भी रखी गई थी। संकट के समय मनमोहन सिंह ने कभी विदेश यात्रा को प्राथमिकता नहीं दी। वह दिल्ली में रहे, परिवारों से मिले और कहा कि हमारी एकता ही आतंक का जवाब है। लेकिन जब 10 नवंबर की शाम को लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ जिससे 12 लोगों की मौत हुई कि मोदी जी वो तो भूटान चले गए। वहां से ट्वीट करके संवेदना जताई और लिखा कि दिल्ली ब्लास्ट से दुखी हूं, भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। वाह क्या संवेदना है। दिल्ली में लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए लोग तरस रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री भूटान में घूम रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। एम्बुलेंस को मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, हम एम्बुलेंस बाहर से करिए, ये कह रहे हैं। खुद से लेके आइए। खुद से एलएनजेपी अस्पताल के बाहर परिवार रो रहे हैं, परिवारों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही। ये देखिए वीडियो। निकल चुके, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं है। क्यों? अगर कोई पॉलिटिकल यहाँ पर होता या कोई कमिश्नर या कोई सीए कुछ भी कोई भी होता, जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए क्या एम्बुलेंस नहीं आती? या ये सारी चीजें, ये सारी तकलीफें आवाम ही झेलेगी और कोई नहीं झेलेगा। लेकिन केंद्र कहाँ है? अमित शाह ने मीटिंग की, कहा कि हर अपराधी को पकड़ो
लेकिन इतने घंटे के बाद भी अभी तक स्पष्टता नहीं हुई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अभी तक चुप हैं। याद है पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए तो शाह ने कहा था कि गलती हुई है, सुधारेंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया था। मोदी जी की पुरानी स्पीच सुनी। 26/11 के समय गुजरात से मुंबई गए और ओबराय के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह यूपीए की विफलता है। मनमोहन सिंह का भाषण निराशाजनक था। प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यूज किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार से महाराष्ट्र को 1 करोड़ दिए, लेकिन आज वही मोदी जी कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल उठाना बंद करो। 2019 में कहा कि यूपीए ने 26/11 पर विदेशी दबाव में पाक को छोड़ दिया था और हमारी कमजोरी ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन इस्तीफा किसी भी बीजेपी के नेता ने क्यों नहीं दिया। मुंबई अटैक के समय शिवराज पाटिल, विलासराव देशमुख, आर पाटिल ने इस्तीफा दिया था। और तो और डीडी न्यूज के सुधीर चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन खबर करने के बजाय सेल्फी लेते हुए नजर आए। हालांकि इस बात पर उनकर सोशल मीडिया पर खूब सारे ट्रोलिंग किए गए। ये बेहद ही शर्मनाक घटना थी। ये देखो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और सुधीर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं फैंस के साथ। ये है इनका दर्द, संवेदनशीलता। देखिए देखिए देखिए, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और सुधीर साहब मजे ले रहे हैं, अभी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं वो बस फैंस के साथ। और अब टीवी में जाके कहेंगे कि कितना दर्द हुआ, खतरनाक सीन हुआ, यहाँ पे रोएंगे अभी। फरीदाबाद के पर्ची वाले बाबा से लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि आपने पर्ची क्यों नहीं निकलवाई, क्यों ब्लास्ट की भविष्यवाणी नहीं कर पाए, क्यों नहीं बाबा की पर्ची कई जानों को बचा सकी। कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। तो सवाल तो बनता है कि जब मुंबई हमले से मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री पर यह सवाल उठा सकते हैं कि मुंबई हमले के दौरान मनमोहन सिंह का संदेश निराशाजनक था, तो अगर आज विपक्ष सवाल यही पूछ रहा है तो बीजेपी के लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने मनमोहन सिंह से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्यों नहीं सभी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहा है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए शामिल हुए। बैठक में धमाके की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात किया। लाजमी है कि कठोर सवाल विपक्ष में रहकर ही पूछे जा सकते हैं। सत्ता में रहकर तो सिर्फ आंकड़ों को छिपाया जाता है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि उरी, पुलवामा, पहलगाम हमलों जैसी कायराना आतंकवादी हमलों के बाद मोदी सरकार ने आतंकवाद रोकने के लिए क्या क्या किया। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो देशद्रोही करार दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सवाल पूछना लोकतंत्र की रीढ़ है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और विषय पर। जय हिंद, जय भारत।